अच्छो, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है सीए फाइनल सीएमए फाइनल वालों के लिए है, जिनका मई 25 में या जून 25 के अंदर में अटेम्प्ट है। तो हम आज स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि कब तक आपकी क्लासेस हो जानी चाहिए, आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, कितना टाइम किस चीज को एलोकेट करना चाहिए। लास्ट वीडियो के अंदर में मैंने आपको बताया था कि भैया आपको कैसे 7 स्टेप प्रोसेस के थ्रू अपनी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं वीडियो देखा होगा तो प्लीज जाकर के देख लेना कि 7 स्टेप में आप किस तरीके से अपने स्ट्रैटेजी का एक खुद का प्लानर बना सकते हो। इस प्लानर को फॉलो करके किस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। आज का वीडियो किस बारे में है? आज का वीडियो इस बारे में है कि आपको कब तक के अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेनी चाहिए। बच्चों के मेरे पास मैसेज आया कि सर आप ये भी बता दीजिए कौन सा टाइम कितना होना चाहिए, रिवीजन के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, आरटीपी एमटीपी को हम किस तरीके से टाइम एलोकेट करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हाय गाइस, दिस इज विजय सारडा और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं मई 25 या जून 25 की, तो सीए फाइनल वालों भैया तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं बचा। 120-124 दिन बचे हैं। जितने जल्दी पॉसिबल हो अपनी छुट्टियां ले लो और छुट्टियां लेकर के आगे बढ़ जाओ। यस और नो, या तो अपने ऑफिस में ना अभी से रोना चालू कर दो, भाई साहब प्लीज मुझे छुट्टी दे दो, मुझे मेरी एग्जाम के लिए छुट्टी दे दो, इस तरीके की कुछ बातें करना चालू कर दो। और भैया सीएमए फाइनल वालों आपके पास 30 दिन और बचेंगे, मतलब 154 डेज लगभग आपके पास बचने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली। यस और नो। अच्छा जी, तो भैया हमने जितने भी सीए फाइनल वाले बच्चे हैं, मैं उन सभी को ये कहना चाहूंगा कि आप अकॉर्डिंगली 31 जनवरी तक के ट्राई कीजिए कि आपके जितने भी बैलेंस लेक्चर है कंप्लीट हो जाए। अब बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर हमने एफआर और एसएफएम लिया था, अभी तो जीवन में वही खत्म नहीं हुआ है, दूसरे क्लासेस तो अभी चालू करने हैं, डीटी आईडीटी के बारे में तो मैं सोच रहा हूं। भैया सोचने से काम नहीं होगा। 120 दिन ही बचे हैं तुम्हारे जीवन के अंदर में, उसमें अभी तुम्हारा न्यू ईयर का एक दिन चला जाएगा, होली का तुम्हारा एक दिन चला जाएगा, इस बीच अगर किसी का बर्थडे आ रहा है तो एक आध दिन चला जाएगा। तो भैया अपनी छुट्टी को अकॉर्डिंगली प्लान भी करना पड़ेगा, ऐसे ही कोई चीज नहीं मिल जाएगी तुमको लाइफ में। गेटिंग? तो भैया 31 जनवरी तक के यू हैव टू मेक श्योर कि तुम अपने मैक्सिमम क्लासेस को कंप्लीट कर लो, या एटलीस्ट जो चालू है उसको तुम क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। क्योंकि अगर देखो 31 जनवरी तक के तुम्हारा ये कंप्लीट नहीं होता ना, तो तुम बहुत मुश्किल में आ जाओगे। या तो फिर तुमको ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि दिन के 7 घंटे तुम क्लासेस को एलोकेट करो और बचे हुए दिन के 8 घंटे, मतलब आउट ऑफ मैं 15 आवर्स का स्लॉट पकड़ रहा हूं एज ऑफ नाउ, क्योंकि भैया आर्टिकलशिप में 2 साल में तुमने कोई पढ़ाई नहीं करी और तुम भी जानते हो कि तुम्हें बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है, और तुमने अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी तो तुम्हें पता है तुम्हारा रिजल्ट क्या आने वाला है। बराबर है ना? यस, रिविजन वीडियोस देख करके पास नहीं होते, यू हैव टू हैव लेक्चर्स। यस और नो, रिवीजन वीडियोस देख करके पास हो जाना होता, तुम कब के हो गए होते। नहीं हो रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं हो रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो चाह रहा है वो लेवल तुमने अभी तक अचीव नहीं किया है। और दोस्त, जब तक कि तू ये अचीव नहीं करने वाला ना, तो ये भूल जा कि तू कोई एग्जामिनेशन पास करने वाला है। फाइनल में तू पहुंच गया है, लेकिन फाइनल को क्लियर करने के लिए ना तेरे को नए अप्रोच की जरूरत है। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर वोंट ब्रिंग यू देयर। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि तुमको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलनी पड़ता ही है। यस, तो भैया 31 जनवरी को आपको टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा कि 31 जनवरी तक के आप अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर लो। एंड अगर आप यहां से 120 डेज का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो आपको अपने वर्किंग आवर्स एंड लर्निंग आवर्स को बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करना ही होगा। मैं ऑफिस में एक्स्ट्रा रुक जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, नहीं होने वाला मेरे भाई। तेरे को एक्स्ट्रा टाइम रखना ही पड़ेगा। अभी से प्लान करो कि तुम्हें कब से छुट्टी चाहिए ऑफिस में, और उसके लिए तुम पहले से सारी चीजें करके रखो। यस, अपने जूनियर्स को काम दे दो, बेचारे वो आए हैं, उनको बहुत ऐसा अंदर से आया है, बहुत जोर से काम आया है उनको, उनके हाथ में पकड़ो और जल्दी से अपने अपने टारगेट्स कंप्लीट करो। व्हेन इट कम्स टू सीएमए फाइनल, आपके लिए मेरे हिसाब से और एक्स्ट्रा 28 दिन बचते हैं आप लोगों को, तो आप फरवरी 28 तक के भी अपना टारगेट पूरा करोगे तो भी चल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। यस, अब मैं आपको कितना टाइम किस ग्रुप को देना चाहिए, सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि आपको 2 ग्रुप देने हैं मई 25 के अंदर में। अगर आप 2 ग्रुप देना चाहते हैं मई 25 के अंदर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे आप आराम से क्या कर पाएंगे, 2 रिवीजन कर पाएंगे। अभी 2 रिवीजन किस तरीके से कंप्लीट हो पाएंगे, इसका एक पूरा डिटेल आपको मैं बता देता हूं किस तरीके से कंप्लीट होगा। यहां से आपको 40 डेज जो है ये देना होगा ग्रुप 1 को। यस, अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर में मैंने आपको प्लानर बना के दिया, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको दिन के अंदर में 2 से 4 सब्जेक्ट को अपने इंक्लूड करना होगा और 40 डेज के अंदर में आपको कंप्लीट करना होगा। राइट? ग्रुप 2 के लिए ठीक उसी तरीके से आपको 40 डेज एलोकेट करने होंगे, ये हो जाएगा आपका टोटल 80 डेज का शेड्यूल। यस, अच्छा, अब हमेशा आपको ये याद रखना है कि ये जो 40 डेज आप एलोकेट कर रहे हैं, इसको भी आपको अकॉर्डिंगली क्या करना है, डिवाइड करना है। ये 40 डेज के अंदर में मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि एक दिन में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए उस ग्रुप के, मतलब एफआर, एसएफएम एंड ऑडिट। आपको तीनों को 3-3 घंटे के मिनिमम स्लॉट देने चाहिए, और इस 3 घंटे के अंदर में भी आपको 1 घंटा कॉन्सेप्ट का रिवीजन, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूं कि आपके क्लासेस हो जानी चाहिए,
या जो एटलीस्ट हो चुके हैं उसका एक क्विक रिवीजन 1 से 1.5 घंटे के अंदर करना चाहिए, और बचे हुए 2 घंटे आपको प्रैक्टिस के ऊपर इन्वॉल्व करना चाहिए। एक बात तो मैं तुम्हारे को बहुत सीरियसली बता दूं, और तुम किसी भी फाइनल वाले टीचर से पूछ सकते हो ये बात, और वो अग्री ही करेगा इस बात को, कि सिर्फ बुक पढ़ लेने से ना तुम कभी इस एग्जाम को पास कर ही नहीं सकते, या सिर्फ रिवीजन वीडियोस देख लोगे। जैसे टीचर ने क्या कर दिया, टीचर ने आपको लेट से उसके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए यूट्यूब पे, ठीक है, तो भी तुम पास नहीं हो सकते, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्त लिखना तेरे को है, और जब तक कि तू लिखेगा नहीं ना तब तक कि तेरे पेपर कंप्लीट नहीं हो सकते। और मैं तेरे को एक बात बताऊं, आप में से बहुत सारे फाइनल वाले बच्चे ये जरूर एक्सपीरियंस करते होंगे कि उनका पेपर 100 मार्क का कंप्लीट ही नहीं हो पाता। और वो क्यों कंप्लीट नहीं हो पाता? बिकॉज एक ही जगह पे कमी रह जाती है, वो है तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए, आपको आपका 11th 12th वाला शेड्यूल याद आता है? 11th 12th वाला शेड्यूल जहां पे आपने 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया था, और अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में तो 80-90 प्लस लेकर के आ गए थे। तो क्या अलग हो गया था भाई? हाँ, उस टाइम पे तुम्हारे हाथ कोमल थे, तुम थोड़े से जवान थे, शक्ति थोड़ी सी ज्यादा थी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तुमने तुम्हारे हाथों को इतना प्रैक्टिस कराया था कि तुम्हें पता था डेबिट का होने वाला है और क्रेडिट का होने वाला है। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? मानते हो ना इस बात को? तो तुम्हारे को यही प्रैक्टिस क्या करनी होगी, वापस से अपने हाथों को डेवलप करनी होगी। पिछले आर्टिकलशिप में 2 सालों में ना तुमने इस कीबोर्ड के ऊपर काम किया और तुम्हें लिखने की आदत खत्म हो चुकी है। इस लिखने की आदत को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज द ओनली थिंग जो तुमको क्या करना है, पेपर में करना है। तो एक बात तो मान करके चलो कि ये भैया, जब तक तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं आएगी ना तब तक कि तुम्हारा पेपर कंप्लीशन होने के बारे में तो सोचना मत। और 60-70 का पेपर सॉल्व करके आओगे और तुम बोलोगे कि भैया मेरे को 40 से 50 तो बिल्कुल मिल ही जाए। हलवा है क्या? हलवा है? नहीं मिल सकता। वो 40 से 50 मार्क लाने के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आपकी क्लासेस एक बार हो चुकी है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसको फटाफट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद आपने क्या कर लेना चाहिए, अपना प्रैक्टिस सेशन पे फोकस करना चाहिए। तो कमिंग बैक, 40 डेज आपको ग्रुप 1 को एलोकेट करना चाहिए, 40 डेज आपको ग्रुप 2 का एलोकेट करना चाहिए। इसके बाद आपको और 20 दिन का एक बफर मिलेगा। इस 20 दिन के अंदर में आपने अगेन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का रिवीजन करना है, दोनों को 10-10 दिन एलोकेट करते हुए। यस, 10 दिन के अंदर में आपने जो एक बार पढ़ा है उसमें से इंपॉर्टेंट चीज को आपको क्या करना है, रखना है। आपने वो जो प्लानर वाला वीडियो उसमें देखा होगा, मैंने आपको बताया था एक्सेल के अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने इनपुट दे देने हैं, बस उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वापस इस 10 दिन के अंदर में आपको क्या करना है, लिख के निकालना है। देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है, ऑडिट जैसा जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें लिखने वाला जो पार्ट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक कि आप उसके एटलीस्ट की पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, एटलीस्ट 2-3 आंसर लिख करके नहीं देखेंगे, तब तक क्या होने वाला नहीं है। और अगर आप वो बच्चे हैं जिनने ऑलरेडी नवंबर दिया है और क्लियर नहीं हो पाए, तो मैं आपको बताऊं, आपने पेपर जरूर मंगाना चाहिए। और ये पेपर मंगाना इस ऑब्जेक्टिव से नहीं कि मेरे को कुछ मिल जाएगा, कहीं इंस्टीट्यूट ने मार्क्स कम दिया होगा, मैं रिवैल्यूएशन कर दूंगा और इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में हल्ला बोल कर दूंगा। हमें ऐसा कुछ नहीं करना। आप ये देखो, इंस्टीट्यूट क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था और आपने क्या लिखा है। Are you getting the point? वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और आपने क्या लिखा है, यही पूरा का पूरा गेम बनने वाला है। इसके अलावा कोई गेम नहीं बनने वाला, राइट? तो 10 दिन और 10 दिन आपने और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एलोकेट करना चाहिए। इस तरीके से आप पहुंचेंगे लगभग 100 डेज के ऊपर। यहां मैं 10 दिन आपके सेल्फ और इमरजेंसी के लिए कंसिडर कर रहा हूं। हम सब एक फैमिली के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं, जैसा भी जो भी सिचुएशन होगा, पर प्रॉब्लम तो खैर हम में से किसी के भी साथ आ सकती है। कभी पढ़ाई करने का मन नहीं होगा, कभी कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है। मैंने 10 दिन इसके लिए रखे हैं। हालांकि मैं चाहता हूं ये 10 दिन जो आखिरी के ना, इसको भी तुम इस तरीके से वेस्ट मत करना और डेफिनेटली इसको भी यूटिलाइज कर लेना। 10 दिन आपके पास और बचता है सर। इस 10 दिन के अंदर में अगेन आपको 3 और 3 दिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 करना है। ये वो वाले टॉपिक होंगे जो आपके पेंडिंग रह गए होंगे, कहीं इधर या कहीं इधर वो, या तो फिर आप इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली चीजों को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। ये 3 दिन मैंने एक्स्ट्रा बफर रखा है कि इस 3 दिन के अंदर में मान लो इधर आपका कुछ ग्रुप का पेंडिंग रह गया होगा तो वो आपने कंप्लीट कर लेना है। साथ साथ में यही वो 10 दिन है जहां पे आपने आरटीपी और एमटीपी करना है। यस, अब आप पूछेंगे कि सर कितने आरटीपी और एमटीपी होना चाहिए। देखिए, ऑलमोस्ट पास्ट 2 अटेम्प्ट के आरटीपी और आपका जो करंट ईयर का करंट अटेम्प्ट का आरटीपी है, ये तो आपका होना ही होना चाहिए अगर आपको डेफिनेटली पास करना है। तो पास्ट के 2 आरटीपी जो होते हैं उसमें टाइप ऑफ सिमिलर क्वेश्चन हमने बहुत बार एग्जाम पैटर्न में देखा है कि टाइप ऑफ सिमिलर क्वेश्चन जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये तो दोस्तों आपको देखना ही देखना है। यस और नो? सर कितने रिविजन हमारे होने ही चाहिए अगर हमें पास करना है? तो देखिए, ऑलमोस्ट वैसे तो कहते हैं कि अगर आप रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके मिनिमम 3 रिवीजन होने चाहिए, और अगर आपको पास भी करना है तो जेन्युइनली आपके 2 रिवीजन तो होने ही चाहिए। 2 टाइम आपका रिवीजन होना ही चाहिए इस एग्जाम से पहले। तो अभी भी आपके पास 124 डेज है। अगर इसको आप सही तरीके से प्लान कर लो ना दोस्त, तो आपका कंफर्म 2 रिवीजन हो जाता है। पर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर डिसिप्लिन, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टू योर डे टू डे टारगेट्स, और ये डे टू डे टारगेट्स के साथ ही कंप्लीट करके तुम अपना काम कर पाओगे, अदरवाइज होने नहीं वाला। यस और नो? राइट। दूसरा, अब मैं उन लोगों की भी बात करता हूं जो क्या कर रहे हैं, एक ही ग्रुप दे रहे हैं। मान लीजिए आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं, या फिर
आप एक ही ग्रुप बाकी है, ऐसे केस में भी आप इन 124 डेज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपके तो 3 क्या हो सकते हैं, रिवीजन हो सकते हैं, या एटलीस्ट 2 तो हो ही सकते हैं अगर आप इस स्ट्रैटेजी से वर्क करो। तो आपको क्या करना है, आपको 30 डेज और 30 डेज के ऐसे 3 पैकेट के अंदर में एलोकेट करना है। जो फर्स्ट 30 डेज का पैकेट है, राइट, इसके अंदर में आपको 10 दिन ऑफ लर्निंग और 20 दिन ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब आपको इन टोटल तीनों पेपर के लिए 10 दिन ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, 10 डेज ऑफ लर्निंग। समझ में आ रही बात? यानी आपको हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके हिसाब से आपको ना ए, बी और सी कैटेगरी में रखना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, ऑलमोस्ट हर टीचर ने अपने एबीसी एनालिसिस डाले हुए ही है, राइट। तो आप क्या कीजिए, ए कैटेगरी वाले जितने भी है इसको फर्स्ट 30 डेज के अंदर में रखिए। यानी जितने भी बड़े चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हर सब्जेक्ट के, उसको ए कैटेगरी के अंदर में रखिए। इसको 10 दिन लर्निंग के लिए दीजिए और 20 दिन इसके प्रैक्टिस के लिए दीजिए। अगर आपके बड़े टॉपिक की लर्निंग आसान हो जाती है या बड़े टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो आपको अंदर से रिलीफ महसूस होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मैंने कर लिया। यस और नो। फिर आता है बी कैटेगरी वाला टॉपिक, मतलब जो इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते उसको बी कैटेगरी में रखो। इसके लिए भी 30 डेज रखो, लेकिन इस 30 डेज में से आपको क्या करना है, क्योंकि ये बी कैटेगरी वाले टॉपिक है, 20 डेज जो है ये आपको टॉपिक्स के लिए रखना है, राइट। इसमें से बचे हुए 5 डेज जो है ये आपको एक्स्ट्रा कोर प्रैक्टिस के लिए रखना है, और बचे हुए 5 डेज जो है ये कंप्लीट रिवीजन के लिए रखना है, इंक्लूडिंग द वन जो आपने पहले किया है। तो आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा पैटर्न कंप्लीट होगा। इसके बाद का जो 30 डेज है, इसके बाद का जो 30 डेज है, यहां पे आपको टॉपिक सी रखना है, मतलब सी कैटेगरी वाले टॉपिक जो इतने ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते, और इसको आपको देना है लगभग 20 से 22 दिन, और बचे हुए 8 दिन जो है ये आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए देना है। अगर आप देखेंगे अभी भी 90 डेज ही हो रहे हैं। यहां पे जो बैलेंस नंबर ऑफ डेज है, यहां पे आप मेरे हिसाब से 10, 10 और 10 के 3 पैकेट लगाइए। यस, 10, 10, 10, जिसके अंदर में ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी को आप फिर से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, राइट। तो आपने क्या किया, आपने अपने पूरे सब्जेक्ट को, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, तो इस हुनर में मत रहना कि नहीं यार मेरे पास तो बहुत टाइम है, एक काम करेंगे मार्च से शुरू करेंगे। मार्च आते दिख जाएगा सर आपको, यस और नो। जनवरी में भी यही सोचा था कि भैया हम दिसंबर से पढ़ लेंगे, दिसंबर से पढ़ लेंगे, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। समझ आ रही है बात? जनवरी तुम्हें नहीं होप देता और दिसंबर तुम्हें आईना दिखा देता। ये दिसंबर ने भी तुम्हें आईना दिखा दिया कि इस साल तुम पढ़ लोगे। सोचने वाले ना कभी पढ़ नहीं पाते और करने वाले सच में कर लेते हैं। तो तुम करने वाले बन जाओ तो तुम्हारा कुछ फायदा होने वाला है। सर क्या हमने टेस्ट सीरीज के बारे में भी प्लान करना चाहिए? इस बारे में भी बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर भी जवाब दे दें। जी हाँ, आपने जरूर टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। और जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है पढ़ने के बाद, मैं तो उन्हें कहूंगा कि पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज दे दो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं पढ़ने के बाद अच्छे से रिप्रोड्यूस कर दूंगा और मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से आपने क्या करना चाहिए, आपने एटलीस्ट 2 कंप्लीट टेस्ट सीरीज तो देनी चाहिए। मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, जो आपको समझ में आ रहा है वो दे दो, पर हाँ आपने टेस्ट सीरीज जरूर देनी चाहिए और उसका इवैल्यूएशन से आपको समझ में आएगा कि हाँ आप कहां कम पढ़ रहे हो। यस, टेस्ट सीरीज देने पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप राइटिंग में कहां कम पढ़ते हो। तो ये आपने एक चीज जरूर करनी चाहिए। सर अब डीटी के बारे में भी बता दीजिए, डीटी का क्या होना चाहिए। जो बच्चे नवंबर 24 से मई 25 में आ रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपका फाइनेंस एक्ट जो है ये बदल चुका है। फाइनेंस एक्ट आपका 2024 हो चुका है, जिसके कारण आपके बहुत सारे प्रोविजन बदल जाएंगे। यस और नो, क्योंकि बजट आया है और बजट के अंदर में काफी बड़े अमेंडमेंट्स आए हैं। ये अमेंडमेंट सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में नहीं है, इंटरनेशनल टैक्सेस के अंदर में भी है, स्पेसिफिकली इन द टॉपिक्स ऑफ टीपी, एनआर टैक्सेशन, इनके अंदर में रेसिडेंशियल स्टेटस, डीटीडब्ल्यूए, इन सभी के अंदर में ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि डीटी का मैंने पहले अच्छे से नहीं किया, या मैंने सिर्फ रिवीजन वीडियो देख लिया, या मेरे को एटलीस्ट 2 साल 1.5 साल हो चुका है मैंने डीटी की क्लास करे हुए, तो आपने डेफिनेटली जो मेरा 5 जनवरी से फास्ट ट्रैक आ रहा है वो जरूर एनरोल कर लेना चाहिए, ताकि आपका पूरा अमेंडमेंट फटाक से रिवाइज हो जाए। 30 से 35 लेक्चर्स के अंदर में हम पूरा डीटी खत्म कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्स। यस, चलिए, किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मैंने सर क्लासेस ली हुई है और मेरे को सिर्फ अमेंडमेंट देख करके भी काम हो जाएगा, रिवीजन देख करके भी काम हो जाएगा, ऐसा किसी को लग रहा है, और मेरी फेयरली डायरेक्ट एक्सेस प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है, तो ऐसे केस में मैं आपको बोलूंगा आपको न्यू बुक एंड न्यू क्वेश्चन बैंक जरूर लेना चाहिए। इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि आपके नए प्रोविजंस आ चुके हैं, और नए प्रोविजंस के कारण आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं चल 3 घंटे का अमेंडमेंट वीडियो देख करके ना मेरा पूरा डीटी प्रिपेयर कर लूंगा। बिलीव में ऐसा नहीं होने वाला, और आप किसी भी टीचर से पूछ लो वो सीधा बोलेगा कि ऐसा नहीं होने वाला। यस और नो। और अगर कभी कोई बोल रहा है ना कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, सब प्रिपेयर हो जाएगा, तो आप मान करके चलिए वो टीचर नया टीचर है, पुराना टीचर नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक के डीटी के इंटरकेसीज को समझा ही नहीं है। देखिए, अमेंडमेंट एक जगह होता है लेकिन उसका इंपैक्ट दूसरी जगह पे भी होता है, जो हम कई बार समझना, पढ़ना और देखना भूल जाते हैं। लेट मी गिव अ ब्रीफ एग्जांपल। जैसे इस बार बायबैक के अंदर में चेंजेस आया है,
ठीक है। अब किसी को लगता है यार मैं टैक्सेशन ऑफ बायबैक का टॉपिक पढ़ लूं ना तो काम हो जाएगा। नहीं सर, इतने से काम नहीं होगा, क्योंकि बायबैक में अंदर अगर चेंजेस आया है तो एग्जम्पशन टॉपिक में भी चेंजेस आया है, 1034A वहां चेंजेस आया है। इस चक्कर में आपके कैपिटल गेन टॉपिक के अंदर में भी चेंज आएगा, यस और नो, राइट। कैपिटल गेन टॉपिक के अंदर में भी क्या आएगा, चेंजेस आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों का इंटरलिंकिंग है, एक जगह का अमेंडमेंट नहीं है, वो अमेंडमेंट एक से ज्यादा जगह का है। तो आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए। तो कई बार आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे अब एक बताता हूं आपको, पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, उसमें डोनेशन टू अदर्स को एप्लीकेशन माना जाता था। अब लास्ट ईयर का अमेंडमेंट था कि भैया उसके अंदर का सिर्फ 85% ही क्या माना जाता है, एप्लीकेशन माना जाता है। 100% जो आप अमाउंट दूसरे को दे रहे हैं दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन, यस और नो। उसका सिर्फ 85% ही क्या माना जाता है, एप्लीकेशन माना जाता है। अब आपको जब तक कि ये क्लैरिटी पता नहीं हो और आप इसको प्रॉब्लम में 2-3 जगह सॉल्व करते हुए ना देख ले, तब तक के आपको कभी ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ यार इस तरीके का कोई चेंज हुआ भी है। यू गेटिंग द पॉइंट। सो आपने नया बुक और नया क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए अगर आपका डीटी फेयरली हुआ है तो, और अगर नहीं हुआ है तो आपने फास्ट ट्रैक बैच जरूर लेनी चाहिए और फास्ट ट्रैक बैच के थ्रू इसको कंप्लीट करना चाहिए। फास्ट ट्रैक बैच उन लोगों के लिए भी है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने ये करना चाहिए। तो दोस्तों आप अपने इस टाइमलाइन को मेरे बच्चों इस तरीके से आप चेंज कीजिए, 40 40 20 10 एंड 10 के अंदर में डिवाइड कीजिए। और जो मैंने आपको बताया है कि आपको एक एक्सेल प्रिपेयर करके उसमें डे टू डे टाइमलाइंस डाल करके सारी चीजें करनी है, आप डेफिनेटली करो, यू विल गेट द रिजल्ट, यस और नो। आप ये करते रहो, यू विल गेट द रिजल्ट, और इससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलने ही वाला है। मैं एक बात बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं, मेरे को स्पेसिफिकली मैसेज आया कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग सीए छोड़ देंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अब नहीं होने वाला। छोड़ना है पहले ही छोड़ देते, क्या नया कर दोगे। और बेटा यहां तक के पहुंच गए हो, एक एग्जाम अगर तुम्हें डरा रही है ना तो तुम ये सोच लो कि तुम इस कोर्स के लिए बने हो या नहीं बने हो। क्योंकि जब तुम आए थे ना डिफिकल्टी लेवल तुम्हें तब भी पता थी, आज डिफिकल्टी लेवल बदल नहीं गई है, डिफिकल्टी लेवल वही है जो पहले थी। समझ रहे हो बात को, डिफिकल्टी लेवल बदली नहीं है, पर यह सोचो कि तुम्हारी सोच जरूर बदल गई है ना। जिस जगह पे तुम खड़े हो ना उस जगह पे पहुंचना लोगों का सपना होता है। और ये सोच करके देखो, अगर तुम इस लेवल पे छोड़ देते हो, तुम्हारे भाई बहन कजिन रिलेटिव जो तुम्हें देख के इस कोर्स में अंदर आया है ना, वो आज ही छोड़ देगा उस फाउंडेशन या इंटर को। ये बात समझ के चलना, इतने आसानी से मत छोड़ो अपने ड्रीम को। अभी तुम अपने ड्रीम को छोड़ दोगे, हो सकता है कुछ लोग बोले नहीं यार मेरे को बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिल रहा है, काय को ये करना है, मेरे को विदाउट डिग्री भी तो मेरे को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। बेटा पैसा बहुत लोगों को मिलता है, पर तू सोच करके देख कि डिग्री के बगैर क्या इज्जत रहेगी तेरी, ये सोच करके देख। क्योंकि एक जीवन की सच्चाई तो मैं आप सभी को बता दूं, डिग्री के बगैर आपको कोई नहीं पूछने वाला। हाँ आपको पैसा मिल जाएगा, और पैसा तो बहुत काम करके मिलता है मेरे भाई, बहुत सारे काम करके पैसा मिलता है। पर तू सोच करके देख, तेरा एक रेपुटेशन भी तो कोई चीज है ना बॉस, तेरी इज्जत है कि तेरी डिग्री से। और ये सिर्फ सीए की डिग्री से नहीं, सीए सीए में तू कोई भी प्रोफेशनल डिग्री ले उससे तेरी एक इज्जत बनती है। समझ में आ रही है बात, साइनिंग अथॉरिटी बनती है, राइट। आज अगर तू सीए रहता है, सीए में रहता है, प्रोफेशनल रहता है, तो तेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है करने के। लेकिन आज उस जॉब को देख करके अगर तू रुक गया ना तो क्या होगा पता है, तेरे पास ऑप्शन जो होंगे ना वो सारे बंद हो जाएंगे। छोटे प्रॉफिट के लिए ना बड़ा नुकसान नहीं किया जाता है ना, और पास के फायदे के लिए दूर का नुकसान नहीं किया जाता। बस इतनी सी बात समझनी है तेरे को, ठीक है। आज के 20,000 30,000 40,000 मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपए का नुकसान कर लेगा तू, तेरा बहुत हो गया 1.5 लाख रुपए का नुकसान कर लेगा। ये 1.5 लाख रुपए ना एक झटके में रिकवर हो जाएंगे एक साइन से। सोच करके देख, क्या पास का फायदा अच्छा या दूरी अच्छी, ये बात तेरे को समझनी पड़ेगी। अच्छे से प्रैक्टिस कर। एक बात मैं आपको बता दूं, इस दुनिया का कोई भी टीचर, मैं ही क्यों ना हो, सिर्फ तेरे को रिवाइज करवा के पास नहीं कर सकता। पास होने का एक ही मूल मंत्र है और वो है प्रैक्टिस। एक बात समझ लेना, बाकी सब बातें मार्केटिंग होगी, एक ही बात सही है और वो है प्रैक्टिस। जितनी तू प्रैक्टिस करेगा ना कंसेप्ट तेरे को उतने ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। ए कैटेगरी वाले पहले, मैं हमेशा ये कहता हूं सक्सेस वहां छुपी है जिस चीज को तुम अवॉइड कर रहे हो। अवॉइड मत कर उस चीज को। तू बड़े बड़े टॉपिक को अवॉइड कर रहा है, छोटे छोटे टॉपिक जिसमें तू कंफर्ट में है ना तू वो करना चाह रहा है, बाकी तू कुछ नहीं करना चाह रहा। बंद कर दे अपने आप से झूठ बोलना। जो चीज सबसे हार्ड लग रही सबसे पहले उस पे जा, जो चीज हार्ड लग रही सबसे पहले उस पे जा। एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 3 बार नहीं आएगी, कितने बार नहीं आएगी भाई। तू सीए फाइनल का बंदा है, सीएमए फाइनल का बंदा है। ऐसी कोई चीज नहीं जो तेरे को समझ ना आए ना। तेरे को ऐसा नहीं बात समझ में आएगी कि ये नहीं मिल रहा तो तेरे को रास्ते ना मिले। दुनिया भर के यूट्यूब पे चीजें पड़ी है, हर टीचर का कुछ ना कुछ कंटेंट पड़ा है। देखने का मर्जी हो तो उठा करके सब देखा जा सकता है। रात में 10 बजे हम भी ये वीडियो बना रहे हैं, क्यों? लगता है कि यार कुछ किया जा सकता है, कुछ चेंज किया जा सकता है, लोगों के लाइफ पे फर्क पड़ा जा सकता है। तेरे को भी ये चीज करनी है।
नंबर ऑफ डेज उठा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, काम हो जाएगा। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, लास्ट 2 दिन के लिए ऑफर भी एक्सटेंड हुआ है। 1 जनवरी विल बी लास्ट डेट जब आपको डीटी का फास्ट ट्रैक ऑफर में मिल जाएगा। ekatvam पे चल जाना, vyamconcepts.com पे चल जाना, या हमारे किसी भी सेंटर पार्टनर्स पे चल जाना, वहां आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। यस, जल्दी से ले लेना। और हाँ, डरना मत, प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो। कुछ और लग रहा है, कुछ दिल में बात है, नीचे कमेंट करके रखो, पॉसिबल हुआ तो जरूर मैसेज करूंगा। तब तक के लिए बाय बच्चों।